Good morning, my dear students, and welcome to the next class of Plus 2 English. We were studying the book Flamingo. We have already done two chapters, that is, the last lesson and Lost Spring. Now, we were discussing the third chapter, Deep Water. We have gone through its pages. हम लोग ऑलरेडी डीप वाटर के 2 पेजेस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे शुरू करने से पहले एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं उस पार्ट की जो हम पहले पढ़ चुके हैं डीप वाटर का। अभी तक हमने पढ़ा कि विलियम ओ डगलस जब 10 या 11 साल के थे तो वो चाहते थे कि वो स्विमिंग सीखें, क्योंकि उनको 3-4 साल के थे जब वो अपने पिताजी के साथ बीच पर गए थे और लहरों के नीचे दब गए थे। वो छोटे बच्चे थे, तभी से पानी से बहुत एवर्शन थी। तो वो उस एवर्शन को, उस घृणा को, उस डर को काबू पाना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक पूल था याकिमा में, YMCA नाम से, वहाँ पर जाकर के वो स्विमिंग सीखेंगे। तो अभी वो स्विमिंग पूरी तरह से सीख नहीं पाए थे। एक दिन वो पूल के किनारे बैठे हुए थे, एक बड़ा सा लड़का आया और उसने उन्हें उठा करके पानी में टॉस कर दिया। उसके आगे अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। जब उस लड़के ने उन्हें पूल में फेंक दिया था तो वो डर रहे तो थे, लेकिन फिर भी वो इतने नहीं डरे थे। प्लानिंग की, उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही वो बॉटम ऑफ द पूल को टच करेंगे तो ज़ोर से छलांग मारेंगे और बिल्कुल एक कॉर्क की तरह बॉब करके फटाफट तुरंत स्पीड से निकल आएंगे सरफेस के ऊपर। तो अब उनकी प्लानिंग कितनी काम आई और क्या क्या उनके साथ उसके बाद हुआ, वो डिस्कस करने के लिए हम शुरू करते हैं। बट वाटर, कहते मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। वाटर हैड दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, टिंज हल्का सा रंग। कहते पानी भी कैसा, जिसमें हल्का सा डर्टी येलो, मटमैला सा पीला रंग था। दैट मीन्स थोड़ी सी मिट्टी रही होगी उस पानी में, अब वो घुल गई है तो पानी का रंग थोड़ा सा मटमैला हो गया है। आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी होना होता है घबरा जाना। कहते मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, कहते अब वो ऊपर पहुंच रहा है ना, कहते तो मैं ऊपर इस तरह से पहुंचा, ग्रैब करना होता है झपटना, जैसे मैं झपट करके कोई रस्सी पकड़ लूंगा। माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन रस्सी कहाँ से होगी वहाँ, तो उसके कारण कहते मेरे हाथों की क्लच करना होता है पकड़ना। कहते मेरे हाथों की पकड़ में सिर्फ क्या आया, ओनली एट वाटर, सिर्फ पानी ही आया। अब सफोकेटिंग, सफोकेट करना होता है चोक होना, गला बंद होना, सांस घुटना। अब सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, येल करना होता है टू स्क्रीम लाउड, टू क्राई लाउड। कहते मैंने जोर से शाउट करने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, तब मेरे नाक और आंखें पानी के ऊपर निकल करके आई। नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी के ऊपर नहीं निकला। आई फ्लेल्ड, फ्लेल करना होता है हाथ पैर मारना। एट द सर्फेस ऑफ वाटर, कहते मैंने पानी की सतह के ऊपर हाथ पैर मारना शुरू किया। स्वेलोड एंड चोक्ड, अब नेचुरल है, उसका मुंह पानी से ऊपर नहीं आया है, तो जैसे उसने स्वेलो किया है, निगला है, तो क्या गया होगा उसके मुंह के अंदर, पानी ही गया है। तो कहते मैंने पानी निगला एंड चोक्ड, और मेरा गला जो था वो चोक हो गया, बंद हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी टांगों को ऊपर लेकर के आऊं, बट दे हंग, लेकिन मेरी टांगें लटकी हुई थी। एज डेड वेट, जैसे बेजान भार हो। पैरालाइज्ड, जैसे अधरंग हो गया हो उनको, वो बेजान हो गई हूँ। एंड रिजिड, कठोर। कहते मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी बेजान बोझ की तरह बिल्कुल कठोर होकर के लटकी हुई थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसे लग रहा था कि कोई जोरदार ताकत जो थी वो मुझे नीचे खींच रही थी। जोरदार ताकत का है कि पानी की ताकत उसको नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम करना, येल करना, चिल्लाना, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने मुझे सुना। क्यों, क्योंकि वहां पूल के आसपास कोई भी नहीं था उस लड़के के अलावा। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल,
कहते मैं फिर से वो जो लंबी यात्रा थी बॉटम ऑफ द पूल की तरफ को, मैं फिर से उस यात्रा पे शुरू हो गया था। दैट मीन्स फिर से वो एक बार डूबने लग गया है। आई स्ट्रक एट द वाटर, स्ट्रक करना प्रहार करना। एज आई वेंट डाउन, कहते जैसे ही मैं नीचे जा रहा था मैं पानी के ऊपर प्रहार कर रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर, कहते अपनी पूरी शक्ति को उस तरह से विस्तार कर रहा था। एज वन इन अ नाइटमेयर, जैसे कि कोई व्यक्ति नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है बुरा ख्वाब, बुरा सपना। फाइट्स एन इररेजिस्टिबल, रेजिस्टेबल होता है जिसका हम दमन कर सकें, इररेजिस्टिबल अदम्य। कहते मैं उसी तरह से पानी पर प्रहार कर रहा था जैसे कि कोई बुरा सपना देखते हुए कोई व्यक्ति इररेजिस्टिबल फोर्स से, ऐसी अदम्य शक्ति से लड़ता है। दैट बड़ी बात, जब बुरे सपने आते हैं हमें तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसी शक्ति जो पूरी तरह से हमें काबू कर रही है उससे हम लड़ रहे हैं। तो कहते उस समय मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, कहते अब मेरा पूरी सांस जो थी वो जा चुकी थी। दैट मीन्स मुझे सांस नहीं आ रही थी। माई लंग्स, एक मेरे लंग्स में भी दर्द हो रही थी। माई हेड थ्रॉप, थ्रॉप करना जोर जोर से धक धक की आवाज़ होना, मेरे सर में भी जोर जोर की धक धक की आवाज़ हो रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी होना बेहोश होना, होश गुम होना। कहते आई वॉज गेटिंग डिजी, अब मैं बेहोश हो रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मैंने फिर से वही योजना याद रखी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, क्या योजना बनाई थी उसने पहले भी कि मैं जोर की छलांग लगाऊंगा बॉटम ऑफ द पूल से, एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और बिल्कुल एक कॉर्क के पीस की तरह सरफेस पर निकल करके आऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, मैं पानी के ऊपर फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद, स्ट्राइक आउट करना प्रहार करना, विद माई आर्म्स एंड थ्रैश, थ्रैश करना चोट करना, प्रहार करना, मारना। विद माई लेग्स, मैं पानी की सरफेस पर, सतह पर चित लेट जाऊंगा और अपनी बाजुओं और टांगों के साथ उसके ऊपर प्रहार करूंगा। दैट मीन्स तैरते वक्त जैसे कोई व्यक्ति करता है, अपने हाथ पैर मारता है, वैसे करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब क्या होगा, मैं पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, कहते मैं नीचे गया और नीचे गया एंडलेसली, अंतहीन तरीके से। मतलब अब उसको वो बहुत गहरा लग रहा है पूल, इसलिए वो कह रहा है, कहते मैं बिल्कुल अंतहीन तरीके से नीचे जा रहा हूँ। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो टिंज, लेकिन वहां पर उस हल्के से येलो रंग वाले पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। येलो ग्लो, उसमें पीली चमक थी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कहते वो पानी कैसा था, अंधेरा था जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। दैट मीन्स धुंधला सा पानी है। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर, टेरर डर, सीज्ड मी, शेयर शुद्ध, स्टार्क केवल, कहते और उसके बाद मुझे लगा, सीज करना होता है ऐसे छीनने के लिए होता है, सीज करना छा जाना, छीन लेना। कहते फिर मुझे ऐसे लगा कि वो जो शुद्ध और सिर्फ डर जो था वो मेरे ऊपर छा गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कहते ऐसा डर जो समझ बूझ को भी नहीं समझता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, डर जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, कहते ऐसा डर जिसे वो व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसने उसका अनुभव ना किया हो। दैट मीन्स ऐसा डर जिसे वही समझ सकता है जिसने इस तरह का डर फेस किया हो। आई वॉज श्रीकिंग, श्रीक करना चिल्लाना, चीखना। अंडर वाटर, कहते मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पैरालाइज, अब कोई उसको अधरंग नहीं हो गया लेकिन उसका शरीर जो है वो बेजान महसूस कर रहा है। कहते मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे स्टिफ रिजिड विद फियर, कहते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे मुझे अधरंग हो गया हो, मेरी बॉडी स्टिफ हो गई हो, सख्त हो गई हो, रिजिड कठोर हो गई हो डर के मारे। दैट मीन्स मेरा शरीर जो है वो डर के मारे ही काम करना बंद कर गया था। इवन द स्क्रीम्स, स्क्रीम्स चीखें, इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, कहते मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गले में जो चीखें हैं वो भी फ्रीज कर गई हैं, जम गई हैं। बोलने का क्या मतलब है, अब पानी के अंदर है वो, जब भी मुंह खोल रहा है चिल्लाने के लिए तो पानी उसके गले के अंदर जा रहा है, तो ना उससे प्रॉपरली चीखा जा रहा है, उसकी चीखें भी नहीं निकल रही हैं। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, पाउंडिंग वही धड़कना, थ्रॉब करना, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कहते सिर्फ मेरा दिल और मेरे सिर में ये जो धक धक की आवाज़ हो रही थी सिर्फ यही मुझे बता रही थी कि मैं जिंदा हूँ। दैट मीन्स वो बच्चा इतना कर डर गया है जैसे कि वो बिल्कुल मर गया हो। तो वो कह रहा है कि वो जो मेरे सिर में धक धक की आवाज़ हो रही थी, पाउंडिंग हो रही थी, उसी के कारण मुझे लग रहा था कि मैं वाकई में जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिड्स ऑफ टेरर
केम अ टच ऑफ रीज़न, रीज़न तर्क। कहते लेकिन तभी डर के बीचों बीच थोड़ा सा तर्क भी मेरे दिमाग में आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन हिट द बॉटम। दैट मीन्स दूसरी बार भी जब बच्चा नीचे जा रहा है तब भी वो क्या कह रहा है, आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद रखना होगा कि टू जंप, मैं जंप करूंगा, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं नीचे पहुंच जाऊंगा। एड एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। कहते आखिर में मैंने महसूस किया कि टाइल्स मेरे पैरों के नीचे हैं। दैट मीन्स वो बॉटम पे पहुंच गया है। माई टोज, टोज पंजे, रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम। कहते मेरे पंजे जो थे, अब नेचुरल है उसने स्कीम बनाई है, तो कहते मेरे पंजे जो थे वो इस तरह से उन टाइल्स को छूते हैं जैसे कि वो उन टाइल्स पे पकड़ बनाने के लिए जा रहे हों। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड। कहते जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति मेरे अंदर थी, मैंने पूरी शक्ति के साथ जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन उस जंप से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी मेरे इर्द गिर्द था। आई लुक्ड फॉर रोप्स। लुक फॉर करना होता है ढूंढना। रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स। कहते मैं ढूंढने लगा। रस्सियाँ, लैडर सीढ़ी, पौड़ी। कहते मैं ढूंढने लगा रस्सियों के लिए, सीढ़ियों के लिए या वाटर विंग्स के लिए। नथिंग बट वाटर। लेकिन मुझे मिला क्या? कुछ नहीं सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि पीले पानी के द्रव्यमान ने मुझे घेर लिया हो। हेल्ड करना, पकड़ लेना। ऐसा लग रहा था कि उस पीले पानी ने मुझे पकड़ लिया हो। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। कहते वो जो भयंकर डर था उसने मेरे ऊपर डीपर और गहरी, डीप होता है गहरा, डीपर और गहरा, मेरे ऊपर और गहरी पकड़ बना ली थी। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बिजली का कोई जोरदार झटका हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। ट्रेम्बल करना, कांपना, शुक हिलना। कहते मैं हिलने और कांपने लगा डर के मारे। माई आर्म्स वुडेंट मूव। मेरी बाजुएं नहीं चल रही थी। माई लेग्स वुडेंट मूव। मेरी टांगें नहीं चल रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने कोशिश की मैं हेल्प के लिए, मदद के लिए आवाज़ लगाऊं। टू कॉल फॉर मदर। मुसीबत जब भी हमें पड़ती है, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो माँ ही याद आती है। कहते मैंने कोशिश की कि मैं माँ को आवाज़ लगाऊं। नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से, देर वॉज लाइट। कहते तब बड़ी अजीब बात हुई, मुझे रोशनी दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल, ऑफुल भयानक, भयंकर, डरावना येलो वाटर। कहते उस डरावने पीले पानी से मैं बाहर निकल रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, एटलीस्ट कम से कम, कहते मेरी आंखें तो बाहर थीं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, ऑलमोस्ट लगभग, कहते मेरा नाक भी लगभग बाहर ही था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। लेकिन अब फिर वही स्थिति हुई है। आंखें भी निकल गई, नाक भी निकल गया पानी से बाहर, लेकिन मुंह बाहर नहीं निकला है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। और तब मैं तीसरी दफ़ा नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर। सक करना होता है चूसने के लिए, सकिंग कहते हैं, है ना। कहते मैंने हवा अंदर ले जानी चाहिए। दैट मीन्स वो सांस खींचना चाह रहा है। एंड गॉट वाटर। लेकिन मुंह उसका बाहर नहीं निकला है पानी से, इसलिए उसके मुंह के अंदर क्या गया? सिर्फ और सिर्फ पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। कहते वो जो पीले रंग की रोशनी थी वो भी अब जाने लगी। दैट मीन्स वो जो हल्की हल्की पानी से बाहर निकलते वक्त उसको रोशनी दिखाई दे रही थी, अब वो भी जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज। सीज करना होता है रुक जाना। कहते तब सारे के सारे एफर्ट्स, सारे सारे कोशिशें रुक गईं। आई रिलैक्स्ड। दैट मीन्स मैंने रिलैक्स किया, आराम किया। अब कोई प्लानिंग, कोई कुछ नहीं, अब मैं कोई कोशिश नहीं करूँगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। लिम्प बेजान। कहते अब मेरी टांगें जो थी वो भी बिल्कुल बेजान थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। कहते और दिमाग के ऊपर भी ऐसे लगा जैसे काला साया छा गया हो। स्वीप ओवर करना, स्वीप ओवर ये तीसरी बार आप पढ़ रहे हैं। स्वीप ओवर करना, छा जाना, धो देना, साफ कर देना। कहते ऐसे लग रहा था जैसे कि ऐसी कोई बेहोशी है जो मेरे दिमाग पर भी छा रही है। इट वाइप्ड आउट फियर। इसका क्या फ़ायदा हुआ? वाइप आउट करना होता है पोंछना, ख़त्म कर देना। कहते उस बेहोशी ने, उस सोच ने मेरा डर जो था वो गायब कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर। इसने मेरे डर को ख़त्म कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब कोई घबराहट नहीं थी। पैनिक, घबराहट। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। कहते ये बहुत क्वाइट था, शांत था और शांतिपूर्ण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब लग रहा था कुछ भी डरने जैसा नहीं है। दिस इज़ नाइस। ये मज़ेदार है। टू बी ड्राउजी,
बेहोश हो जाना, होश खो देना मज़ेदार है। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, अब वो क्या सोचता है, कहते हैं अब जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था जंप करने के लिए। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, तो वो क्या सोचता है, कहते बढ़िया है, मज़ेदार है, मज़े से इसी तरह से पानी मुझे उठा करके ले जाए, कोई बात नहीं। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, फ्लोट, फ्लोट ये बेजान चीज़ जब तैरने लगती है उसको फ्लोट करना कहते हैं। तो अब वो भी बिल्कुल बेजान महसूस कर रहा है, उसका शरीर बेजान हो गया है, तो कहते हैं एक बेजान चीज़ की तरह पानी में तैरना अब कंफर्टेबल था, मज़ेदार था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, अब मुझे लगने लगा, टेंडर कोमल, कि मेरे इर्द गिर्द कोमल बाहें हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, बिल्कुल वैसी कोमल बाहें जैसे माँ की होती हैं। वही बात कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत होती है हम माँ ही को याद करते हैं, तो इस वक्त भी उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी माँ की कोमल बाहों में हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे क्या लग रहा था कि अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मीन्स बेहोश हो जाना, होश खो देना, उसको ओब्लिवियन हो जाना कहते हैं। कहते अब मैं बिल्कुल सब कुछ भूल चुका था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और ऐसा लगा जैसे जीवन का पर्दा गिर गया हो। दैट मीन्स जीवन के साथ जो मेरी कनेक्टिविटी थी, जो अब तक प्रयास था कि मैं इस पानी से बाहर निकलूंगा, अपने आप को बचाऊंगा, वो कर्टन, वो पर्दा गिर गया था। दैट मीन्स अब ये भी नहीं लग रहा है कि अपने आप को बचाना है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, कहते अगली बात जो मुझे याद है वो क्या है, आई वॉज लाइंग, मैं लेटा हुआ था, ऑन माई स्टमक, अपने पेट के बल, बिसाइड द पूल, बिसाइड के किनारे, द पूल पानी के किनारे में पेट के बल लेटा हुआ था। वॉमिटिंग, और क्या कर रहा था, वॉमिट कर रहा था, वो पानी जो भर गया है उसके मुंह से उसके पेट के अंदर। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, कहते वो लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कहते मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फूल करना ऐसे बेवकूफ़ बनाना होता है, लेकिन यहाँ कहते मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, तो किसी ने कहा था, द किड नियरली डाइड, कहते बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, कहते अब सब ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम, लॉकर रूम ऐसी जगह अब नेचुरल है, स्विमिंग पूल में जब आप जा रहे हैं तो आप अपने कपड़े उतार करके वैल्यूएबल्स रख करके जाएंगे, तो वो कहाँ रखेंगे आप, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर सबको छोटे छोटे लॉकर्स असाइन किए जाते हैं, जहाँ पर आप अपने वैल्यूएबल्स रख करके जाते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके। तो वो जो कमरा है जहाँ पर वो छोटे छोटे लॉकर्स मिले होते हैं सबको, उसको कहते हैं लॉकर रूम। कहते चलो इसको उठा करके लॉकर रूम में ले जाएं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चल करके गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था, एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, कहते मैं कांपता रहा और रोता रहा जब मैं अपने बिस्तर में भी सोया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात तो मैं खाना भी नहीं खा सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग, हॉन्टिंग सदा साथ रहने वाला, परेशान करने वाला। फियर वॉज इन माई हार्ट, कहते दिनों तक, कई दिनों तक वो दिमाग पर छाए रहने वाला डर जो था वो मेरे साथ रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक्सर्शन मेहनत, परिश्रम, अपसेट मी, कहते हल्का से भी मैं मेहनत करता था उससे मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली, वॉबली आप पहले भी कर चुके हैं, अस्थाई या शेकी जिसको कहते हैं, आपने किया था ये लॉस स्प्रिंग में। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, कहते हैं हल्की सी मैं मेहनत करता था उसके कारण मेरे घुटने जो थे वो शेकी हो जाते थे, दैट मीन्स घुटने कांपने लगते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, सिक, सिक होना होता है तबीयत खराब होना, वॉमिटिंग जैसा फील होना। कहते हल्का से भी अगर मैं मेहनत किया करता था, हल्का सा भी मैं काम करता था, तो उसके कारण मेरे घुटने जो थे वो कांपने लगते थे और मेरी तबीयत खराब होने लगती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, कहते मैं कभी भी उस पूल में वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, अब मुझे पानी का डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, कहते मैं इस पानी से, अवॉइड करना होता है टलना, पानी से टलने लगा जब भी मैं उससे टल सकता था तब। बोलने का क्या मतलब है कि उस बड़े से लड़के के लिए तो ये बड़ी मामूली सी बात थी कि उसने उठा करके उस बच्चे को पानी में फेंक दिया, लेकिन उस बच्चे के ऊपर उस सारे घटनाक्रम का इतना चिरस्थायी प्रभाव रहा कि पानी से उसके मन के अंदर डर ही बैठ गया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेसन में इसके आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।